हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 10। पिछले पार्ट में हमने सुना था कि जान अपनी किस्मत को अपना लेता है और कोरेन कहता है कि इबो और आइवान के दिल में अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाने के लिए। दूसरी तरफ जान बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा था क्योंकि वेंसू बस उसे घूर रहा था। अब आगे की स्टोरी। सिसी और वेंसू जो लॉन में बैठे हुए थे। सिसी जब बहुत ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि सुबह जानू से डिसरेस्पेक्ट दिया था। सिसी कहते मुझे लगा था वो बहुत ज़्यादा सरल है, जो भी मैं उसे ऑर्डर दूंगा वो सारा काम करेगा, मगर वो तो सब अपोजिट निकला। वो तो सुबह मुझे डिसरेस्पेक्ट किया था, ऊपर से मुझे देखकर अपनी आंखें को रोल करने लगता है। वेंसू कहती है मामा वो तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिख रहा है, मुझे लगता है आप कोई ड्रीम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ब्रदर इबो तो बहुत ज़्यादा लकी है। सिसी कहती है तुम मुझसे दूर रहो। वेंसू कहती है मामा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो फिर मैं उसे बिना देखे कैसे रह सकता हूँ। सिसी कहती है इबो लकी नहीं है, वो लड़का पैसों के लिए ही मेरे बेटे से शादी की है, मगर डोंट वरी, मैं उससे भी खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊंगी। वेंसू कहता है वाट एवर। दूसरी तरफ क्रिस्टल घर वापस आ जाता है। जियनमिन देखता है कि क्रिस्टल बहुत सारा गिफ्ट लेकर आया है। जियनमिन कहता है मुझे लगता है तुम बाहर बहुत सारा पैसा खर्च करके आए हो, तुम्हारे पास इतने सारा पैसा कहाँ से आया। क्रिस्टल कहती ये सब कुछ कुआंलू के ससुराल वालों ने दी थी जहान के लिए। मुझे लगा जहान तो एक बड़े से रिच फैमिली में शादी किया है, उसे पैसों की क्या ज़रूरत है, इसीलिए मैं सब अपने लिए ही खरीद के ला दिया। जियनमिन गुस्सा होते हुए कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो पैसा जहान के लिए था, तुम इस तरह अपने लिए कैसे खर्च कर सकते हो। क्रिस्टल कहती है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लाता हूँ जो मैंने होटल से खरीद के लाया है। जियानमिन कहता है मैं अब बीमार हूँ, मैं होटल का खाना कैसे खा सकता हूँ। क्रिस्टल कहती है एक बार खाने से कुछ होता नहीं है। दूसरी तरफ डेरियन और मैरी दोनों खाना बैठकर खा रहे थे। डेरियन कहता है मामा आपको पता है आज सुबह आंटी मिले थे, वो कह रहे थे कि बैंक अकाउंट खोलने के लिए, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी कहती है उसके पास इतने सारा पैसा कहाँ से आया जो वो बैंक अकाउंट खोलने के लिए कह रहा है। डेरियन कहता है शायद ये सब कुछ जान के ससुराल वालों ने दिया होगा और इस बारे में अंकल को पता नहीं है। मेरी कहती है मगर मैं सारी बातें भैया को बाद में कह दूंगी। दूसरी तरफ जान इबो के लिए डिनर लेकर जाता है। इबो जो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, जैसे ही इबो जान को देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जान डरते हुए कहता है मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया हूँ। इबो गुस्सा होते हुए कहता है तुम्हें किसने लाने के लिए कहा था, दूसरे सर्वेंट क्या मर गए हैं। जान कहता है नहीं, डैड ने कहा है कि आज के बाद मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इबो कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सर्वेंट काफ़ी है मेरे सारे काम करने के लिए। जान भी थोड़ा सा अकड़ दिखाते हुए कहता है मुझे पता है, आज से पहले सारा काम सर्वेंट ही करते थे, मुझे भी तुम्हारे काम करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं सब कुछ बस डैड के लिए ही कर रहा हूँ। इबो गुस्सा होते हुए कहता है तुम। जान इबो की बिना बातें सुने वहाँ से चला जाता है। वो देखता है आइवान का रूम का डोर थोड़ा सा खुला हुआ था, वो रूम के अंदर चला जाता है। आइवान जो अपना होमवर्क कर रहा था, जान जाकर आइवान के पास बैठ जाता है और कहता है बेबी तुम अपना होमवर्क कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। आइवान जान की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है नहीं, मैं अपनी स्टडी खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और फिर मेरी ट्यूटर है जो मेरा होमवर्क करने में मुझे हेल्प करते हैं। तुम बस यहाँ पर मेरे मामा के प्लेस पर आए हो, तुम मेरे डैडी को मुझसे छीनने के लिए आए हो, तुम बहुत बुरे हो, आई हेट यू। एक कहकर आइवान
वहाँ पर खड़ा हो जाता है तो जान चाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता ही बीत जाता है। इब्बो अभी भी जान को अपने करीब आने की परमिशन नहीं देता। दूसरी तरफ कोरेन जान को हमेशा कहता था कि और थोड़ा सा कोशिश करने के लिए और अपनी उम्मीद बिल्कुल भी ना छोड़े। आइवन भी वैसा ही था। जिससे हमेशा आइवन का ब्रेन वॉश करता रहता था। जान के लिए वो आइवन के दिल में बहुत ज़्यादा नफरत पैदा करता था। एक दिन मेरी जियनमिन से मिलने जाता है। जब वो गया था, जियनमिन बेड पे लेटा हुआ था। मेरी उसके पास बैठते हुए कहता है, भाई मुझे पता है अब मुझ पर बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि मैं आपके हेल्थ के बारे में पूछने के लिए नहीं आया था। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ और अपोलॉजी भी कर रहा हूँ। जियनमिन कहता है, इट्स ओके। वो बहुत ज़्यादा अननाउन हो रहा था। मेरी क्रिस्टल के बारे में पूछने लगती है तो जियनमिन कहता है, मुझे नहीं पता, इस औरत को मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। जब से जान का शादी हुआ है वो बस हमेशा बाहर ही घूमता रहता है और कुछ ना कुछ घर पर खरीद के ले आता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। मुझे लगता है वो मुझसे कुछ ना कुछ ज़रूर छुपा रहा है। मेरी हेजिटेड होते हुए जियनमिन से सारी बात कह देती है। जियनमिन तो ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाता है। जियनमिन सोचता है अगर उसने इतना सारा अमाउंट लेकर आया है इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर छुपा होगा। मुझे ये सब कुछ ढूंढना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो वांग मेंशन चला जाता है। दूसरी तरफ हिब्बो जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, जान एक ट्रे लेकर उसके पास आ जाता है। हिब्बो कहता है, तुम फिर से? मैंने तुम्हें वार्न किया था ना मेरे रूम में ना आने के लिए। जान कहता है, मगर तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाना खाया है, थोड़ा सा खाना खा लो। इब्बो कहता है, मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं खाना चाहता। जान कहता है, तुम थोड़ा सा तो खा लो, नहीं तो डैड मुझसे गुस्सा करेंगे। इब्बो कहता है, तुम ये सब कुछ लेकर चले जाओ। मगर जान बहुत ज़्यादा स्टबर्न था। वो ट्रे लेकर टेबल के पास रख लेता है। हिप्पो गुस्सा होकर उस ट्रे को फेंक देता है। सारा खाना नीचे गिर जाता है। कुछ खाना हिप्पो के कपड़े पर भी गिर गया था। हिप्पो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारे पास क्या ब्रेन नहीं है? मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है मुझे नहीं चाहिए। तुम ये बात सुन क्यों नहीं रही हो? उसी समय जियनमिन वांग मेंशन आ गया था। सर्वेंट कहता है उसे लिविंग रूम में वेट करने के लिए। मगर वो जैसे ही ईपो की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है वो कहता है, वो कौन है? सर्वेंट कहता है, वो यंग मास्टर ईपो है। एक एक्सीडेंट के वजह से उनका दोनों का पैर पैरालिसिस हो गया है। इसी वजह से वो हमेशा गुस्सा होते रहते हैं। लिटिल मास्टर जान पर भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। वो बहुत ज़्यादा शांत करने की कोशिश करते हैं मगर वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। जियानमिन के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जियानमिन कहता है, प्लीज़ तुम उन लोगों के पास लेकर जाओ। सर्वेंट जियानमिन को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है मगर जियानमिन तो अब किसी की बात नहीं सुनने वाला था। वो उन दोनों के पास चला जाता है और डोर के पास खड़ा हो जाता है और जान और इबो की बातें सुनने लगता है। इबो कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। स्टूपिड मैन, मुझसे दूर चले जाओ। जान के आंखों में आंसू आ गया था। वो वहाँ से जाने के लिए पीछे मुड़ता ही है कि उसके सामने जैनमिन खड़ा हुआ था। जैनमिन जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, वो क्यों है वो? जान कहता है, पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जैनमिन कहता है, तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम मेरे साथ चल रहे हो। इपो बस जैनमिन की तरफ ही देख रहा था। जैनमिन जो अपने चेस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था वो नीचे गिरने ही वाला था कि जान अपने डैड को पकड़ लेता है। जान कहता है, पापा आपको क्या हुआ? जैनमिन पूरी तरह अनकॉन्शियस हो जाता है। हिप्पो उसके पास आकर जैनमिन को छूने की कोशिश कर ही रहा था कि जान हिप्पो के हाथ को स्लैप करते हुए
रोते हुए कहता है, मेरे डैड को छूना मत। इब्बो डरते हुए चिल्लाने लगता है, डैड, आंटी, सारा। सारा इब्बो के पास आ जाता है तो इब्बो कहता है, एम्बुलेंस को कॉल करो। अब जियानमिन हॉस्पिटल में था। जान जो बड़ी जोर से रो रहा था, वांग कोरेन सारा बिल पेमेंट कर देता है। जान, कुआनलू और उसकी माँ कुरेन जो वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। डॉक्टर उसके पास आते हुए कहता है, उसका कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, उसके लिए बस आप प्रे कीजिए, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। जान बड़ी जोर से रोने लगता है। कुआनलू जान को गले लगाते हुए कहता है, जान, पापा पूरी तरह ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इब्बो जो बहुत ज़्यादा टेंशन था, सीसी उसके पास आकर कहती है, इब्बो तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, ये दूसरी बार है जो जान के पापा को हार्ट अटैक आया है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती जान की माँ की है। वो तुम्हारी कंडीशन के बारे में जान के पापा से सारी बात छुपाया था। यहाँ तक तो वो अपने बेटे के वेडिंग भी अटेंड नहीं किया था और ये सब कुछ प्लान में ब्रदर वांग भी शामिल है। ब्रदर वांग तो जान के मदर को बहुत सारा पैसा दिया है। और इब्बो के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा तुम अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, बस उनके लिए प्रे करो। और सबसे बड़ी चीज़, तुम इस बारे में किसी को भी मत कहना कि मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ कहा है, ये हम लोगों का सीक्रेट है। ये कहकर सिसी वहाँ से चला जाता है। इब्बो तो पूरी तरह साइलेंट था। अब लेट नाइट पर कुरेन जब घर वापस आता है, इब्बो जो उनका इंतज़ार कर रहा था। इब्बो कहता है, मिस्टर साव कैसे हैं? कुरेन कहता है, उनका कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हम जस्ट होप कर सकते हैं। इब्बो कहता है, आप जान और उसके पापा से मेरी कंडीशन के बारे में क्यों छुपाया था? कुरेन कहता है, तुम वेट, तुम्हें इस बारे में किसने कहा? इब्बो कहता है, डैड, ये कोई मैटर नहीं रखता कि किसने मुझे कहा, मगर ये बात है कि आपने जो भी किया बस सब गलत है। कुरेन कहता है, बेटा मैं पूरी तरह हेल्पलेस था, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और वो चीज़ जो तुम्हें जान दे सकता है। मुझे पता है अब मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, मैं बस तुम्हें खुश होते हुए देखना चाहता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इब्बो कहता है, व्हाट एवर, मगर आपने जो भी किया वो सब कुछ गलत है। अगर मिस्टर शाह को कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जान और सभी वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। डॉक्टर उसके पास आकर कहता है, तुम्हारे पापा को होश आ गया है और वो शाहजहान का नाम बार बार ले रहे हैं। शाहजहान कौन है? जान कहता है, मैं हूँ। डॉक्टर कहता है, प्लीज़ तुम जाकर पेशेंट से मिल लो। जान अपने पापा से मिलने चला जाता है। जियानविन जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, बेटा क्रिस्टल बहुत बुरी है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था वो अपने पैसे के लिए वो ऐसा कुछ भी कर लेगा। वो तुम्हारी शादी एक डिसेबल इंसान के साथ ऐसे तरह करवा देगा जो मेंटालिटी से भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। वो इतनी बड़ी सीक्रेट जो मुझसे छुपा सके, वो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। जान कहता है, पापा प्लीज़ अब स्ट्रेस लेना बंद कीजिए। जियानमिन जैसे ही क्रिस्टल को अपने सामने देखता है, वो उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हारी फेस भी नहीं देखना चाहता। तुमने मेरे प्यारे से बेटे की शादी इस तरह डिसेबल इंसान साथ कर दिया, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। यू ग्रीडी वुमेन। क्रिस्टल कहती है, मैं कभी भी इस बात पर कमिट नहीं करूँगा कि मैंने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिए। अब वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। कुआनलू अपने मामा को चुप कराते हुए कहती है, मामा प्लीज़ शांत हो जाओ, पापा की तबीयत खराब है। क्रिस्टल कहती है, नहीं मुझे बोलना है। जियानमिन गुस्सा होते हुए उसे बाहर जाने के लिए कह देता है। कुआनलू भी क्रिस्टल को फोर्सफुली बाहर लेकर चला जाता है।
जियानविन जहान के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, बेटा मुझसे प्रॉमिस करो, तुम हमेशा इबो के साथ ही रहना, कभी भी उसे छोड़ना मत, उस शादी को कभी भी ब्रोक मत करना, नहीं तो ये औरत तुम्हारी शादी किसी दूसरे इंसान के साथ करवा देगा, तुम्हारी लाइफ को वो पूरी तरह बर्बाद कर देगा। बेटा प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो। जान रोते हुए कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ पापा। उसी समय जियानविन जान का हाथ छोड़ देता है। जान तो पूरी तरह शॉक हो जाता है और वो बड़ी जोर से रोते हुए कहता है, पापा पापा क्या हुआ, आप प्लीज़ उठिए, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। उसी समय आकर जियानविन को चेक करता है और वो कहता है, आई एम सॉरी, अब वो नहीं है। जान अपने पापा को पकड़कर बड़े जोर से रोने लगता है।